कुछ पाने की चिंता, कुछ खोने का डर, कुछ होने की चिंता, कुछ ना होने का डर। आपकी सारी चिंताएं, सारा डर बस इसी से जुड़ा है। जब आप किसी एक ही बात को लेकर बार बार सोचते रहते हैं, तब धीरे धीरे वो आपका संस्कार बन जाता है, आपकी आदत बन जाती है, और वो आदत धीरे धीरे एक बीमारी बन जाती है। एक बात सच कहूं आपसे, आप दुख से दुखी नहीं हैं, आप दुख की चिंता और डर से दुखी हैं। जो हुआ ही नहीं है उसे लेकर दुखी हैं, या जो होकर चला भी गया उसे लेकर दुखी हैं। आजकल लोगों का बिलीफ सिस्टम ऐसा हो गया है, लोग कहते हैं कि चिंता तो करनी पड़ेगी ना, चिंता कैसे नहीं होगी जब परेशानी और दुख इतना बड़ा हो। याद रखना एक बात, दुनिया का कोई भी दुख, कोई भी परेशानी आपको चिंता करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। जब तक आप चिंता न करना चाहो, जब तक आप न डरना चाहो। ये चुनाव, ये चॉइस पूरी तरह से आपके हाथ में है कि आप डर और चिंता में जिएंगे या निडर होकर, निश्चिंत होकर जिएंगे। जब आप किसी बात की चिंता करते हैं, किसी चीज को लेकर डरते हैं, तब आप उसमें उलझ जाते हैं, और एक उलझा हुआ इंसान कभी कुछ नहीं सुलझा सकता। आप अपनी परेशानियों को, अपने दुख को सिर्फ तभी सुलझा सकते हैं जब आपका मन उनमें ना उलझा हो। भले परिस्थिति कैसी भी हो, पर अगर उस परिस्थिति में आपका मन भी उलझ गया तो आप उसे कभी नहीं सुलझा पाएंगे। एक आश्रम में बहुत सारे शिष्य रहते थे, लेकिन एक शिष्य पर गुरुजी का बहुत प्यार था, बहुत स्नेह था, और इसे देखकर बाकी शिष्यों को बहुत ईर्ष्या होती थी। तो उन्होंने एक दिन गुरुजी से पूछा कि ऐसा इसमें क्या है जो आप इससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो गुरुजी ने कहा, इसका स्वभाव ऐसा है, इसकी जिंदगी में कितना भी दुख क्यों ना आ जाए, कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, पर ये उस दुख में भी, उस परेशानी में भी हमेशा अच्छा ही देखता है, हमेशा पॉजिटिव ही देखता है। तो और शिष्यों ने पूछा, हम कैसे मान लें इस बात को कि इसमें ये सारी बातें हैं। गुरुजी ने कहा, इसका जवाब एक दिन मैं आपको जरूर दूंगा। और एक दिन ऐसा हुआ, वो शिष्य और उसका एक मित्र जंगल से लकड़ियां तोड़कर आश्रम की तरफ वापस आ रहे थे। मार्ग में उन्हें एक खड्डा मिला जिसमें वो दोनों गिर गए और दोनों को चोट लगी। जब वो दोनों आश्रम पर पहुंचे तो बाकी शिष्यों के सामने गुरुजी ने उस शिष्य के मित्र से पूछा कि क्या हुआ, तुम्हें ये चोट कैसे लगी, तुम्हारा घुटना छिल गया है, रक्त बह रहा है, कैसे हुआ ये सब। तो उस शिष्य ने कहा, हम मार्ग से आश्रम की तरफ आ रहे थे, बीच में एक खड्डा था और वहां से गिरकर हमें ये चोट लगी, पत्थर लगे हैं। सरकार ध्यान नहीं देती है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, किसी को परवाह नहीं है। मुझे इतनी चोट लगी है, मेरा घुटना छिल गया, मेरा खून बह रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि कोई इस बात पे ध्यान नहीं दे रहा है। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ। फिर जिस शिष्य से गुरुजी सबसे ज्यादा प्रेम करते थे उससे पूछा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी, तुम्हारा भी खून बह रहा है, तुम्हारा भी घुटना छिल गया है। तो उसने कहा, गुरुजी सच बात तो यह है कि धरती माता को आज मुझ पे बहुत प्यार आ रहा था और उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया, मुझे अपने गले से लगा लिया। मुझे तो यही महसूस हो रहा है कि धरती माता आज मुझे बहुत प्यार करना चाहती थी, लेकिन मेरी थोड़ी लापरवाही की वजह से मुझे थोड़ी सी चोट आ गई है। पर मैं बहुत खुश हूँ कि धरती माँ ने आज खुद मुझे अपने गले से लगाया है। तो गुरुजी ने कहा, देखा, परिस्थिति एक है पर देखने का नजरिया दोनों का अलग अलग है। इसीलिए ही मुझे इस शिष्य पे सबसे अधिक स्नेह है, क्योंकि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, ये कभी दुखी होता ही नहीं है। ये हर परिस्थिति में हमेशा ही कुछ अच्छा देखता है। अब आप बताओ, जीवन के इस गुरु के आगे आप कौन से शिष्य हो, जो दुखों से हार कर रोते हो, परेशानियों को देख कर रोते हो, या दुख और परेशानी में भी कुछ अच्छा देख कर खुश हो जाते हो, मुस्कुराते हो। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आपके मन की स्थिति मजबूत है तो दुनिया में आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, आपको कोई नहीं डरा सकता, आपको कोई चिंता में नहीं डाल सकता। सब कुछ